नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 5 अप्रैल 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में 133 टेस्ट पूरी तरह से फ्री, केवल अल्ट्रासाउंड ईसीजी पर लगेगा शुल्क। हिमाचल प्रदेश में अब अस्पतालों में 133 टेस्ट सभी मरीजों के लिए निःशुल्क हो पाएंगे। इसके अलावा अन्य टेस्ट के शुल्क को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन NHM की ओर से क्लेरिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसके चलते प्रदेश के अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड ईसीजी व डेंटल एक्सरे की बिल की मरीजों को अदायगी करनी होगी। एचपी शिमला कॉलेजों में मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्लान कला वाणिज्य विज्ञान संकाय में इस सत्र से लागू करेगा व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश स्पेशल स्टेट प्रदेश के सभी कॉलेजों में इस साल से मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्लान की सुविधा से छात्र जुड़ेंगे। एचपी की तैयारियां पूरी और इसी सत्र से छात्रों को ये सुविधा मिलेगी। इस साल कला वाणिज्य और साइंस स्ट्रीम में सुविधा मिलेगी। हिमाचल प्रदेश विद्यालय में पढ़ने वाले करीब 3 लाख छात्रों के लिए इस साल से मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्लान को शुरू कर दिया जाएगा। इस सत्र से कुलपति प्रोफेसर SP बंसल ने सभी छात्रों के लिए इस सिस्टम को शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 साल के बाद डिग्री और 4 साल के बाद ऑनर्स डिग्री लेने का प्रावधान होगा। नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के तहत नए सत्र में एडमिशन होगा। हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम में आउटसोर्स भर्ती पर लगी रोक हटाई। प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम में आउटसोर्स भर्ती पर लगाई गई रोक हटा दी है। 15 अक्टूबर 2024 को हाईकोर्ट ने HPTDC में आउटसोर्स अथवा अनुबंध आधार पर नई भर्तियों पर रोक लगा दी थी। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि नई आउटसोर्स भर्तियां अदालत में लंबित मामलों के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेगी। शिक्षा विभाग में निकली आउटसोर्स पर भर्तियां योग टीचर, आया सहित रखे जाएंगे। स्पेशल एजुकेटर 28 अप्रैल तक करे आवेदन। हिमाचल प्रदेश में लगातार जहां आउटसोर्स भर्तियों का विरोध हो रहा है, वहीं अब स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश समग्र शिक्षा विभाग में आउटसोर्स आधार पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। नाइलेट कंपनी शिमला द्वारा ये पद भरे जाएंगे। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 28 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नाइलेट शिमला की वेबसाइट पर इस बारे में अधिसूचना उपलब्ध है। इसके साथ ही वेबसाइट से अभ्यर्थी फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फीस 500 रुपये रखी गई है। इसमें न्यूनतम योग्यता, अनुभव और अन्य दस्तावेजों की जानकारी भी उपलब्ध वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। इसमें स्कूलों में पार्ट टाइम आधार पर रखे जाने वाले योग टीचर के लिए 124 पदों पर भर्तियां होनी है, जिसके लिए 6,799 रुपये मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही कैरियर गाइडेंस काउंसलर जो प्राथमिक स्कूलों में रखे जाने हैं, उनके लिए 124 पद तय किए गए हैं, जिसमें 17,068 रुपये मानदेय मिलेगा। स्कूलों में आया और हेल्पर के पद भी पार्ट टाइम आधार पर भरे जाएंगे। इसके लिए 6,202 पदों पर सरकार भर्ती करेगी और उसके लिए 4,075 रुपये मानदेय दिया जाएगा। स्कूलों में प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल के लिए स्पेशल एजुकेटर भी रखे जाएंगे, जिसके लिए सरकार कुल 193 पदों पर भर्ती करेगी और इसके लिए 16,350 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। इसमें हिमाचल के किसी भी जिले में अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। राज्य की स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षों में 25,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। इन स्कूलों में 6,297 प्री प्राइमरी टीचर रखने की प्रक्रिया चल रही है। स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को ये काम दिया हुआ है। ये भर्ती आउटसोर्स पर हो रही है। अस्पतालों में हिमकेयर व PM जन कार्ड धारकों को स्पेशल वार्ड में नहीं मिलेगा निःशुल्क उपचार। राज्य की सरकारी अस्पतालों में स्पेशल वार्ड में भर्ती हिमकेयर और PM जन आरोग्य योजना के मरीजों को निःशुल्क उपचार की सुविधा नहीं मिलेगी। अपितु सामान्य वार्ड के भर्ती मरीजों को निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसे लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज बस किराया कर्णमूलक बजट घोषणाओं सहित कई बड़े फैसले संभव। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार को दिल्ली पहुंच गए हैं। केरल में 2 दिन रहने के बाद सीएम वापस दिल्ली लौट आए और शनिवार को वापस शिमला आएंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री का सुबह 11 बजे के आसपास शिमला पहुंचने का कार्यक्रम है। बताया जाता है कि शुक्रवार को दिल्ली पहुंचने के बाद सीएम ने कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात की है, क्योंकि उनको केरल का ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था। मुख्यमंत्री सुबह शिमला लौटेंगे और दोपहर बाद 3 बजे यहाँ कैबिनेट की बैठक रखी गई है। सीएम ने अपने बजट में जो घोषणाएं की है उनको विभाग के प्रस्ताव के माध्यम से कैबिनेट में लाएंगे, जिन पर चर्चा के बाद उस योजना को पारित किया जाएगा। इसमें नई भर्तियों के मामले भी आएंगे। वहीं कर्मचारियों के वित्तीय मामलों से जुड़े मसलों को भी लाया जा सकता है। इन दिनों वोकेशनल ट्रेनर का मामला भी छाया हुआ है, जो हड़ताल पर है। उसको लेकर भी यहाँ चर्चा हो सकती है। कर्णमूलक आश्रितों को लेकर शिक्षा मंत्री की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसे इस कैबिनेट में सामने लाया जाएगा या नहीं, ये अभी तक कहा नहीं जा सकता है। इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण मामले कैबिनेट की बैठक में लाए जाने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की शनिवार को प्रस्तावित बैठक में बस किराया बढ़ोतरी पर फैसला हो सकता है। हालांकि बैठक से ठीक पहले हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ ने बसों का सामान्य किराया न बढ़ाने की मांग उठाई है। निजी बस ऑपरेटर न्यूनतम बस किराया 5 से बढ़ाकर 15 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। बस ऑपरेटरों का तर्क है कि हिमाचल में सामान्य किराया पूरे देश में सबसे अधिक और न्यूनतम किराया देश में सबसे कम है। संघ के महासचिव रमेश कमल ने कहा है कि निजी बस ऑपरेटरों की तरह एचआरटीसी भी बस ऑपरेटर है। सरकार को निजी ऑपरेटर और एचआरटीसी के लिए एक ही नियम लागू करने चाहिए। निजी बस ऑपरेटर सामान्य किराया बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। सरकार एचआरटीसी बसों में जो रियायतें दे रही है उन्हें खत्म करे। महिलाओं को किराए में दी जा रही 50% छूट से निजी बस ऑपरेटरों को नुकसान हो रहा है। सरकार या तो ये छूट को खत्म करे या फिर निजी बस ऑपरेटरों को भी एचआरटीसी की तर्ज पर वार्षिक 170 करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाए। कमल ने कहा है कि पूरे देश में बसों का न्यूनतम किराया 15 से 20 रुपए के बीच है। हिमाचल में 5 ही रुपए है। लागत में वृद्धि को देखते हुए न्यूनतम किराया पंजाब की तर्ज पर 15 रुपए किया जाए। 7 अप्रैल से शुरू होगा 10वीं और 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से मार्च में संचालित की गई 10वीं और 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य 7 अप्रैल से शुरू होगा। पहले चरण में दोनों कक्षों के 5-5 विषयों का मूल्यांकन किया जाएगा। जिन प्रेक्षकों ने अपनी सहमति दी है उनके नियुक्ति पत्र 4 अप्रैल को स्कूलों की लॉगिन आईडी पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। बेमले की मौत मामला पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व निदेशक पर बल प्रयोग न करे जांच एजेंसी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व निदेशक देशराज को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने देशराज की अग्रिम जमानती याचिका पर सुनवाई के पश्चात जांच एजेंसी को प्रार्थी के खिलाफ बल प्रयोग न करने का आदेश दिया है। 26 मार्च को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानती याचिका खारिज होने के बाद देशराज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने मांगा एरियर और 11% दिए। प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ रापोटपा ने कुलपति कार्यालय के बाहर एक प्रदर्शन किया, जिसमें विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों ने भाग लिया। ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की उदासीन कार्यप्रणाली के विरुद्ध किया गया। प्रोफेसर संजय शर्मा ने कहा है कि एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन है जिसमें सभी वर्गों के कर्मचारी, चाहे वे वोकेशनल टीचर हो, बिजली बोर्ड के कर्मचारी हो, सचिवालय कर्मी हो या शिक्षक, सड़कों पर उतरने को मजबूर है। डॉक्टर राजेश ने कहा कि सरकार एक और आर्थिक तंगी का हवाला देकर शिक्षकों की पदोन्नतियां रोक रही है, दूसरी ओर विधायकों और मंत्रियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए तुरंत विधेयक पास कर रही है। ये सरासर अन्याय है। डॉक्टर जोगिंदर सकलानी ने कहा कि 2016 के 7वें वेतन आयोग के तहत लंबित एरियर और 11% डीए का तत्काल भुगतान किया जाए। सीएम भगवंत सिंह मान का ऐलान, हिमाचल पंजाब मिलकर बनाएंगे नैना देवी आनंदपुर साहिब रोपवे।
पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नैना देवी अनंतपुर साहिब रोपवे को पंजाब एवं हिमाचल सरकार मिलकर बनाएंगे। शुक्रवार को मां नैना देवी के दर्शन के लिए पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ये बात कही है। सीएम ने कहा है कि ये रोपवे उनके ध्यान में और ये मामला क्यों लटका है, इसे लेकर पंजाब एवं हिमाचल के अधिकारियों से बातचीत करेंगे तथा फाइल मंगवाकर आगामी कार्यवाही करेंगे। पोंटा साहिब में कार चोर गिरोह का भांडाफोड़, यूपी के सहारनपुर से 3 आरोपी गिरफ्तार है। पोंटा साहिब पुलिस ने एक कार चोर गिरोह का भांडाफोड़ कर उत्तर प्रदेश से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पिछले महीने पोंटा साहिब में कार चोरी का मामला सामने आया था। उसके बाद पुलिस ने एक टीम गठित की। टीम ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने हमजा उम्र 18 पुत्र जावेद निवासी सहारनपुर, सबीर उम्र 20 पुत्र इरशाद निवासी विकास नगर तथा इस्माइल उम्र 21 निवासी सहारनपुर को गिरफ्तार कर पोंटा साहिब पहुंचा दी है। उनके कब्जे से 2 कारें भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि गिरोह काफी समय से सक्रिय था। हिमाचल में 8 एचएस बनेंगे आईएएस, इंडेक्शन को लेकर बैठक 7 अप्रैल को। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा एचएस के 8 अधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में इंडेक्शन होगी। इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग के 4 अधिकारियों की टीम रविवार को शिमला पहुंच रही है। इस टीम में संघ लोक सेवा आयोग के सचिव और अवर सचिव सहित 2 अन्य अधिकारी शिमला आ रहे हैं। प्रदेश सचिवालय में सोमवार को इस संदर्भ में बैठक बुलाई गई है। इन अधिकारियों को प्रदेश सरकार की ओर से राज्य अतिथि का दर्जा प्रदान किया गया है। एचएस से आईएएस में वर्ष 2006 बैच के 5 और वर्ष 2007 बैच के 3 अधिकारियों की इंडक्शन होगी। आईएएस कैडर में आने के लिए अधिकारियों की इंडक्शन से पहले उनके सेवा काल की उपलब्धियों के साथ कामकाज का अवलोकन किया जाएगा। इसमें प्रत्येक वर्ष की एसीआर का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके आधार पर आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को 8 नए आईएएस अधिकारी मिल जाएंगे। आईएएस में एंट्री करने वाले अधिकारियों में 8 एचएस अधिकारी शामिल है। इसमें वर्ष 2006 बैच से डॉक्टर मधु चौधरी, मनोज कुमार, प्रभा राजीव, सतीश कुमार शर्मा और आशीष कोहली शामिल है। इसी तरह वर्ष 2007 बैच के जितेंद्र सांचटा, वीरेंद्र शर्मा और हेमिश नेगी शामिल है। हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 106 करोड़ रुपए मंजूर है। हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 106 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। गत वर्ष राज्य ने इस योजना के तहत 92% लक्ष्य हासिल किया था। कंपनियों के पास ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं होने तथा चुनाव आचार संहिता लगने के कारण लक्ष्य को 100% हासिल नहीं कर पाए थे। खबर चंबा से, पति की हत्या आरोपी पत्नी 4 दिन के पुलिस रिमांड पर है। चंबा शहर के मोगलम वाले में पति की हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी पत्नी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दी है। रिमांड अवधि में पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ करेगी। इस दौरान हत्या के अनसुलझे पहलू से पर्दा हटाया जाएगा। सोमवार को महिला को दोबारा से कोर्ट में पेश किया जाएगा। उधर शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा में शव का पोस्टमार्टम किया गया। इसके अलावा धर्मशाला से आई फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने भी घटनास्थल का दौरा किया और घटना से जुड़े जरूरी साक्ष्य जुटा लिए है। वेदर अपडेट, 4 जिलों में लू का अलर्ट, 3 दिन सताएगी गर्मी, 36 डिग्री तक पहुंचा ऊना का पारा। अभी गर्मी पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई और हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में लू चलने का अलर्ट आ गया है। मैदानी क्षेत्र ऊना में शुक्रवार को पारा 36 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा 4 जिलों में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे मैदानी इलाकों में लोगों को झुलसाने वाली गर्मी की मार झेलनी पड़ सकती है। कांगड़ा, मंडी, कुल्लू व सोलन के 1-2 स्थानों पर 7 अप्रैल तक लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में 8 से 10 अप्रैल के बीच बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर, सोलन, धौलाकुआं में जमकर गर्मी पड़ रही है।